अरे ऐसे कैसे बहन की शादी नहीं होगी अम्मा? क्या हुआ? अगर लड़के वाले दहेज में बाइक मांग रहे हैं, हम देंगे, हम बाइक देंगे, लेकिन हाँ, हमारी बहन की शादी ज़रूर होएगी। हमें पता है पैसों की बहुत दिक्कत है अम्मा, लेकिन तेरा बेटा भी जिंदा है ना, कोई ना कोई इंतज़ाम कर लूँगा मैं। बहन की शादी तो ज़रूर करा के रहूँगा। क्या करें, समाज में इज्जत तो रहेगी, कोई ना कोई इंतज़ाम करूँगा मैं। बहन की शादी ज़रूर होएगी। कार्ड छप चुके हैं, अगर बहन की शादी नहीं होएगी तो क्या इज्जत रहेगी हमारी। चिंता मत करो अम्मा, रो मत। अरे हम तो टूट जाएंगे ना, बस रो मत आप। बड़की दीदी को बोल देना वो टेंशन ना ले, उसका भाई जिंदा है अभी। ठीक है अम्मा, अब तुम अपना ध्यान रखो, हम कुछ ना कुछ इंतज़ाम करते हैं, रो मत बस। नमस्ते अम्मा। कहाँ से इंतज़ाम करूँगा मैं? अम्मा को भी बोल दिया है मैंने, मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा। कहाँ से करूँगा? लेकिन मेरा तो कोई अमीर दोस्त भी नहीं है जिससे मैं पैसे मांग लूँ। और अगर बहन की शादी नहीं हुई तो क्या इज्जत रहेगी हमारी, सच में बदनामी हो जाएगी। ए भगवान, अब तू ही कुछ कर। अगर मेरी बहन की शादी नहीं हुई क्या फ़ायदा एक भाई का होने का? क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हो गया राजू, बड़े परेशान लग रहे हो? नमस्ते साहब। नहीं नहीं साहब, मैं कोई परेशान नहीं हूँ, बस ऐसी। क्या हो गया, बता सकते हो अगर कोई बात है तो। बताओ क्या बात है। बहन की शादी नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। बाबूजी नहीं है, सारी जिम्मेदारी घर की मेरे ऊपर ही है। शादी तय होने के बाद लड़के वाले बाइक मांग रहे हैं, बाकी सारा सामान तो मैं दे रहा हूँ, घर का सामान, किचन का सामान, लोगों से पैसे मांग मांग के, ईएमआई पे पैसे भी उठा के। सोच रहा था काम कर करके सबका पैसा चुका दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, इतनी जल्दी मैं क्या करूँगा, कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे? और उन्होंने बोला अगर बाइक नहीं दोगे तो शादी नहीं करेंगे, सारी इज्जत चली जाएगी। आपको पता है साहब, कार्ड भी छप गए हैं, सब कुछ हो गया है। अब वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। जब से ये बात अम्मा ने सुनी है ना, रोते रहती है अम्मा, हमेशा बहुत परेशान रहती हैं। अब तो उनकी तबीयत भी खराब रहती है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अभी अम्मा का फ़ोन आया था, अम्मा इतनी रो रही थी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं क्या नहीं। राजू रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मुझे एक बात बताओ, ये दहेज देना तो इलीगल है, तुम एक काम करो ना, पुलिस कंप्लेन कर दो। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम साहब जी। अगर पुलिस में कंप्लेंट करी ना हमने, हमारी और इज्जत चली जाएगी, पूरे गांव में ये बात फैल जाएगी। और आप ना गांव वालों के बारे में नहीं जानते, फिर तो कोई भी हमारी बहन से शादी नहीं करेगा। और ऊपर से लड़के वाले और बदल जाएंगे, बोलेंगे हमने तो मांगा ही नहीं है। अगर हम ये सब करेंगे तो खुद ही फंस जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम इतना परेशान मत हो। दहेज में वो लोग बाइक मांग रहे हैं ना, तो एक काम करता हूँ, बाइक मैं दे दूंगा। क्या सर, आप इसे बाइक दे रहे हैं? सर ये हमारी कंपनी में मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है। और आप ना इन लोगों की बातों में मत आओ, ये लोग ना सिर्फ ड्रामा करते हैं, झूठे आंसू बहाते हैं ताकि इन्हें अमीर लोगों से कुछ गिफ्ट मिल जाए, और ये आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा है। आप सर मेरी बात मानिए, इसको आप कुछ मत दो। सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि बेचारा ड्रामे कर रहा है? अरे इतने टाइम से हमारे पास काम कर रहा है, इससे पहले तो इसने कभी कुछ ऐसा नहीं बोला। अरे इसकी बहन की शादी टूट रही है एक बाइक के चक्कर में, अगर हम बाइक दे देंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? इतने टाइम से हमारी कंपनी में काम कर रहा है, तुम सब हमारी कंपनी में काम कर रहे हो, तुम लोगों के चक्कर में हमारी कंपनी ग्रो कर रही है, अगर एक बाइक दे देंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? आए इस बेचारे को हमारी ज़रूरत है तो हम इसके साथ खड़े नहीं हो सकते। देविका, तुम्हें तो ये चीज़ और अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। अरे तुम एक लड़की हो, तुम खुद सोचो यार, अगर किसी लड़की की शादी टूट जाएगी तो उसके माँ बाप पे क्या बीतेगी, सोचा है कभी तुमने? आई एम सॉरी सर। साहब आप हमें गाड़ी दिलाओगे? हाँ साहब आपका एहसान ना हम कभी नहीं भूलेंगे, मरते दम तक नहीं भूलेंगे। आज से हम वादा करते हैं, कसम खा के बोलते हैं, आपके पास ही काम करेंगे। और जितना भी पैसा लगेगा ना गाड़ी दिलाने में, हम सारे चुका देंगे, पाई पाई चुका देंगे, काम कर करके। अरे राजू, पैसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ये लो पैसे, अपनी बहन के लिए बाइक ले लो। ये पूरे 2 लाख रुपए। 1 लाख में तुम्हारी बहन की बाइक आ जाएगी और 1 लाख रुपए तुम अपने पास रखना। घर में शादी है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तुम्हारे काम आएंगे। और वैसे भी राजू, तुम हमारे पास इतने टाइम से काम कर रहे हो, खड़ी धूप में इतनी मेहनत करते हो, तो इतना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। ये एहसान आपका हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे, ज़िंदगी भर भी नहीं। अरे इसमें धन्यवाद वाली क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है यार। चलें? हेलो, अरे अम्मा तू रो मत, तुझे पता है अब पैसों का बंदोबस्त हो गया है। हाँ, अब बहन की शादी होके रहेगी। हाँ ठीक है अम्मा, अब मैं जल्दी आता हूँ। ठीक है, बस अपना ध्यान रखना।